हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अनसीन पैसेज जो प्रोज के अंतर्गत दिए जाते हैं उसे कैसे हल करते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में यूपी बोर्ड के अंतर्गत हाई स्कूल के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आप दो पैसेज पूछे जाएंगे, दो अनसीन पैसेज आएंगे। एक अनसीन पैसेज एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन वाले होंगे जिनका उत्तर हमें ओएमआर शीट पर देना होगा। एक छोटा पैसेज होगा, उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन के लिए दिए गए होंगे ए बी सी डी करके, जैसे कि यहां दिया हुआ है ए बी सी डी करके। और ओ मार्कशीट के अंतर्गत प्रश्न नंबर और 4 गोले बने होंगे ए बी सी डी करके। जिस प्रश्न का जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसे उस उत्तर पुस्तिका में जा करके और उस गोले को भर देंगे। उदाहरण के लिए अगर प्रश्न नंबर 2 का डी आपको लगता है कि सही है तो आप प्रश्न नंबर 2 पर जाएंगे ओ मार्कशीट में, और डी वाले गोले को जिसमें डी लिखा है उसके चारों तरफ गोला बना होगा। ए के चारों तरफ गोला, बी के चारों तरफ गोला, सी के चारों तरफ गोला और डी के चारों तरफ गोला। उस डी वाले गोले को आप पूर्णतः काले रंग के डार्क पेन से रंग देंगे, आधा अधूरा नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपके ओएमआर शीट वाली जो कापियां होंगे वो कंप्यूटर से जचेंगे। जो सही होगा वो सीधे टाइम भी बच जाएगा और जो सही होगा उतना उत्तर आपको मिल जाएगा। इसलिए आधा उधड़ा भरने का प्रयास मत कीजिए, कटिंग मत कीजिए और इंक रिमूवल मत लगाइए। दूसरा जो पैसेज आएगा वह उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना होगा। वह भी एक छोटा पैसेज होगा जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक प्रश्न वोकैबुलरी पर होगा, यानी 7 अंकों का प्रश्न दूसरे पैसेज में होंगे। दोनों मिला करके 10 नंबर का। जो 7 अंकों का प्रश्न पत्र होगा उसका उत्तर आप उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों पैसेज मिला करके और जो उत्तर बन रहा है हाई स्कूल की परीक्षा में, तो हाई स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत 10 अंकों का अनसीन पैसेज आएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की परीक्षा के अंतर्गत एक पैसेज आएगा 15 अंकों का। उसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 अंकों के होंगे। 3 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे जो वोकैबुलरी पर आधारित होगा, साइनोनाइम, एंटोनाइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। इस तरह से आप देख रहे हैं हाई स्कूल में 10 नंबर, इंटरमीडिएट में 15 नंबर। तो इसके लिए हमें अनसीन पैसेज को हल करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अनसीन पैसेज को हल करने के लिए क्या विशेषता अपनानी चाहिए, कैसे उसे हल करेंगे, इसके संबंध में पार्ट 1 से लेकर 3 और पार्ट 9 से लेकर 15 के बीच में अनसीन पैसेज को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, यह सारी चीजें विस्तृत रूप से समझाई गई। आप उसे देखें, उसे समझने का प्रयास करें, और अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है
तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान हमसे कर सकते। अब आइए पैसेज पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्य खंड को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। कोस्ट में जो एमसीक्यूज दिया हुआ है, मतलब यह पैसेज एमसीक्यू टाइप्स के आंसर्स के लिए आया हुआ पैसेज है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है। was born on 12th May 1820 at Florence in Italy। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 12 मई 1820 को हुआ। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 12 मई 1820 को हुआ था। 12 मई 1820 को वह इटली के फ्लोरेंस नगर में पैदा हुई। हर सोल एम्बिशन, उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा, एम्बिशन आकांक्षा, इच्छा, हर सोल एम्बिशन, उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा वाज टू बी ए नर्स, परिचारिका बनने की। उनकी एकमात्र इच्छा परिचारिका बनने की थी। शी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल। वह कई वर्षों तक अस्पतालों का भ्रमण की। शी स्पेंट ईयर्स, कई वर्ष उन्होंने गुजारा अस्पतालों का भ्रमण करते हुए, उनका निरीक्षण करते हुए। डे एंड नाइट, दिन रात। शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। दिन रात वो अस्पताल में प्रत्येक मरीज के पास घूमती थी। टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कि किसी मरीज की उपेक्षा तो नहीं हो रही। डे एंड नाइट, दिन रात। शी विजिटेड एवरी बेड, वो प्रत्येक बिस्तरे का निरीक्षण करती थी, मतलब प्रत्येक मरीज के पास जाती थी। टू सी, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए, दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कि किसी मरीज की उपेक्षा तो नहीं हो रही। हाउएवर हार्ड शी माइट हैव वर्क, चाहे जितना भी कठोर काम उन्होंने कर लिया हो। हाउएवर हार्ड शी माइट हैव वर्क ऑल डे, दिन भर चाहे जितना भी कठोर परिश्रम उन्होंने किया हो। एवरी नाइट शी वुड टेक द लैंप्स, हर रात वह लैंप उठाती थी। एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। हाउएवर हार्ड शी माइट हैव वर्क ऑल डे, पूरे दिन चाहे जितना भी कठोर परिश्रम वो करती हूं। एवरी नाइट शी वुड टेक द लैंप, हर रात को वह लैंप उठाते थे। एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और मरीज, एक मरीज से दूसरे मरीज को जाते थे। द लेडी विद द लैंप, द सोल्जर्स कार्ड। लैंप वाली महिला, द लेडी विद द लैंप, लैंप वाली महिला, द सोल्जर्स कार्ड, सैनिक उन्हें पुकार कर लैंप वाली महिला कहते। ये आपका पैसेज रहा। अब पैसेज में आगे 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उसमें से छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैंप। किसको द लेडी विद द लैंप कहा जाता था? हु वाज, पहले प्रश्नों को पढ़ के उसका पूरा भाव समझने का प्रयास करते हैं, तब उत्तर देते हैं। हु वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैंप, किसे लैंप वाली महिला कहा जाता था? ऑप्शन है ए सोल्जर, सैनिक को, बी सिटी ऑफ फ्लोरेंस को, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये वाला सही है, सी वाला, सी वाला उत्तर सही। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली युवती, लैंप वाली महिला कहा जाता था।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में सी वाले गोले को जाकर ओएमआर शीट पर रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांट टू बी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या बनना चाहती थी? व्हाट डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांट टू बिकम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या बनना चाहती थी? ए लेडी ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षी वाली व्यक्ति। ए डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में डॉक्टर बनना चाहते थे। ए नर्स, ये सी वाला से, वो नर्स बनना चाहती थी। ए लैम्प फॉर दी सोल्जर्स, सैनिकों के लिए लैम्प बनना चाहती थी, मतलब नर्स। जो पैसेज में आएगा वही आप लिखेंगे। पैसेज में आया हर सोल एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स, या नर्स लिखा हुआ वही यहाँ आएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएंगे, पैसेज पढ़ लेंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे। प्रश्न नंबर 3, गिव एन अदर वर्ड फॉर नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड उपेक्षित, इसका एक दूसरा शब्द समानार्थी बताइए। हेल्प, इग्नोर्ड, गिवन ट्रीटमेंट, चार्ज। इसमें इग्नोर्ड उपेक्षित, नेग्लेक्टेड कौन था? इग्नोर्ड उपेक्षित, यानी बी वाला कॉलम सही है। ओएमआर शीट पर जाएंगे, तीसरे के बी वाले गोले को रंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि गद्य खंड यानी अनसीन पैसेज का आंसर देने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही किसी प्रश्न का उत्तर लिखें। पैसेज वही रहेंगे, उसे यहाँ एमसीक्यूज टाइप से क्वेश्चन बना है, रिटन क्वेश्चन बन सकता है। आप यहाँ प्रश्न बन सकता है, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई थी? आंसर आप लिखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन 12th में 1820। हो गया। वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ पैदा हुई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न एट फ्लोरेंस इन इटली। व्हाट डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांट टू बिकम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनना क्या चाहती थे? शी वांटेड टू बिकम ए नर्स। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इंटर के लिए बन सकते हैं, हाई स्कूल के लिए बन सकते हैं, वही पैसेज रहेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे, रिटन क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से आप पैसेज को सावधानी पूर्वक हल करें। इसके अलावे अन्य जो पोर्शंस हैं, अन्य ग्रामर है, हाई स्कूल के, इंटर है, जो आपको नहीं आता है उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर मान लीजिए आपको पढ़ना सिंटैक्स इंटरमीडिएट, तो वहां डालिए सिंटैक्स बाई KD सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग। ठीक, आपको सारे वीडियोज लाइन से आने शुरू हो जाएंगे, उनको सुनिए, ध्यान दीजिए, और फिर भी समस्या अगर खड़ी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।